आज के वीडियो में बात करेंगे कि रजिस्ट्री कब कैंसिल हो सकती है, क्या दाखिल खारिज के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है वो है रजिस्ट्री कैंसिल करवाने का प्रोसेस क्या है। देखिए कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा दी जाती है या मान लीजिए रजिस्ट्री करवा दी जाती है, उससे कई लोगों का अहित हो जाता है। उसके बाद वो लोग जो होते हैं वो नहीं जानते कि रजिस्ट्री कैसे कैंसिल हो सकती है, होगी भी या नहीं होगी। तो चलिए उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, तभी कैंसिल हो सकती है जब उसमें कुछ खामियां, कुछ गलतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी खामियां हैं जो जिनके अनुसार जो है, कौन कौन से वो तथ्य हैं जिनके अनुसार आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो है वो है ज़मीन का गलत विवरण दे देना। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना गाटा संख्या 109 जो है वो बेचा है और गाटा संख्या 9 का वास्तव में वो मालिक नहीं है। मान लीजिए गलती से उसने गाटा संख्या 109 जो है वो लिख दिया है और 109 जो है वो आपका है, या मान लीजिए आपकी पैतृक ज़मीन है। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि ज़मीन का गलत डिस्क्रिप्शन पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन में वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों वो है पागल भाई, या मान लीजिए शराबी है कोई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, यदि मान लीजिए आपका पागल भाई है और उसने रजिस्ट्री कर दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, जो लोग मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं उनकी कई बार शादी का झांसा देकर, ठीक है, या अन्य किसी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली जाती है। तो वहाँ पे देखिए ये दूसरा जो पॉइंट जो है कि पागल, मान लीजिए कोई पागल भाई है, या मान लीजिए शराबी भाई है, मान लीजिए आपके पिताजी शराब पीते हैं, तो ऐसे लोगों का रजिस्ट्री कराने का बहुत अधिक खतरा रहता है। तो इससे बचने के लिए देखिए आप क्या करें। सबसे पहला तो है कि मान लीजिए अगर कोई सदस्य पागल है तो आप जो है अगर कोर्ट में ये प्रूफ करवाते हैं, मान लीजिए उसने रजिस्ट्री कर दी, ठीक है, यदि आप भविष्य में कोर्ट में प्रूफ कर पाते हैं कि ये व्यक्ति भाई मानसिक रूप से पागल है तो वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, अन्यथा रजिस्ट्री कैंसिल होने के चांस नहीं होते हैं। देखिए इसके लिए आप क्या करें, मान लीजिए आपके घर में कोई भी पागल भाई है, या मान लीजिए मानसिक रूप से कमज़ोर है, या मान लीजिए कोई शराबी है, ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी वहाँ का उपनिबंधन है, देखिए जो भी आपकी रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ का जो भी उपनिबंधन है, वहाँ आप उपनिबंधन को आप प्रार्थना पत्र लिख के दे सकते हैं कि भाई ये हमारा भाई है, जो भी भाई का नाम, सन ऑफ, ज़मीन का डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लिख के दे सकते हैं कि भाई ये मानसिक रूप से कमज़ोर है और मुझे लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी है, कोई बहला फुसला के ज़मीन नाम करवा सकता है। देखिए कई कंडीशन में कई ऐसे केस आते हैं जिनमें कोई भी, जो भी लड़के जो होते हैं वो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें शादी का झांसा देकर उनकी अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा ली जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बचने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि भाई आप जो है जो भी उपनिबंधन, जो भी रजिस्ट्रार हैं वहाँ के, या मान लीजिए जो भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, दोनों को आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। प्रार्थना पत्र कैसे लिखें उसका मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो देखिए आपको प्रूफ करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई मेरा पागल है, मान लीजिए उसका इलाज चला होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा तो ठीक है, ठीक है। वरना की स्थिति में आपको जो सबसे अच्छा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि आपको जो भी रजिस्ट्रार है, जो भी उपनिबंधन है, आपको उसे प्रार्थना पत्र देना है, और जो भी ज़िले का रजिस्ट्रार है उसे भी आपको प्रार्थना पत्र दे के सूचित करना है कि भाई ये वाली ज़मीन जो है वो ना बेच दी जाए। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है वो है नाबालिग के द्वारा खरीदी गई ज़मीन। यदि आपने किसी भी नाबालिग से जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, यदि आपने ऐसे लड़के से, ऐसे किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपने ऐसे व्यक्ति से अगर ज़मीन खरीद ली है तो वो रजिस्ट्री आपकी कैंसिल होने योग्य है और वो रजिस्ट्री आपकी भविष्य में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये भी देख लें। देखिए कई बार होता है कि भाई क्या नाबालिग लड़कों द्वारा ज़मीन बेच दी जाती है, मान लीजिए आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे बेची भी जा सकती है। ठीक है, आपने नहीं ध्यान दिया तो नाबालिग ने आपको नाम करा दी, पैसा सारा ले लिया, और मान लीजिए भविष्य ने उसी नाबालिग ने, या मान लीजिए उसके घर के किसी भी सदस्य ने अगर मान लीजिए आपकी रजिस्ट्री पर, ज़मीन की रजिस्ट्री पर ऑब्जेक्शन किया तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होने योग्य होगी। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो है पिता की ज़मीन यदि बेटा बेच देता है। ठीक है, मान लीजिए पिता के रहते यदि ज़मीन बेटा बेच देता है तो वहाँ पर भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, चाहे पिता की ज़मीन बेटा बेच देता है तब उस कंडीशन में। ठीक है, या मान लीजिए दो भाई हैं और एक भाई ने दोनों भाइयों के हिस्से की ज़मीन जो है गलत तरीके से अगर बेच दी तो वो रजिस्ट्री भी कैंसिल होने योग्य है।
ठीक है। आप भाई बेचने को कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने गलत ज़मीन बेच दी तो वहाँ पर आप पर 420 का मुकदमा भी होगा और आपकी रजिस्ट्री जो है वो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है वो यही है कि मान लीजिए पिता के रहते अगर बेटा ने ज़मीन बेच दी, या मान लीजिए एक भाई ने दोनों भाइयों का हिस्सा मान लीजिए अपने हिस्से से अधिक ज़मीन बेच दी, तो भी वो रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल होने योग्य है और कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। पाँचवा जो है वो है दोबारा एक ही ज़मीन यदि 2 बार बेच दी जाती है तो दूसरी बार की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए आप भविष्य में ज़मीन खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए आप जो है वो ज़मीन ऑनलाइन पता कर सकते हैं कि भाई ये इस घाटे में ज़मीन जो है बेची गई है या नहीं बेची गई, या आप जो है किसी एडवोकेट के थ्रू मुआयना करवा के पता लगा सकते हैं कि ज़मीन जो है पहले तो इसकी रजिस्ट्री नहीं कर दी गई है। क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डबल रजिस्ट्री वाला भी फ्रॉड होता है। कैसे होता है? मान लीजिए ए ने बी को ज़मीन बेच दी, ठीक है, बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वो ज़मीन किसके नाम से हो रही है? ए के नाम। अब भाई ए गया दोबारा क्योंकि भाई उसकी बेईमानी की नीयत है और ए ने वही ज़मीन सी को बेच दी क्योंकि बी ने दाखिल खारिज नहीं करवाया था। अब भाई जब ए ने सी को बेची है, ठीक है, तो बी जो है वो ये रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है क्योंकि दूसरी बार जो रजिस्ट्री होती है वो कैंसिल होने योग्य होती है और वो कैंसिल होगी भी चाहे सी दाखिल खारिज करा ले। देखिए तीसरा जो प्रश्न था वो यही था दूसरा कि क्या ज़मीन जो है दाखिल खारिज होने के बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है। देखिए अगर मान लीजिए रजिस्ट्री जो है वो कपटपूर्वक या मान लीजिए नियमों का उल्लंघन करके या मान लीजिए अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, उस रजिस्ट्री का भले ही आप दाखिल खारिज करवा लेते हैं लेकिन बाद में भी वो दाखिल खारिज भी आपका जो है वो कैंसिल होगा और आपकी रजिस्ट्री भी जो भी रजिस्ट्री है वो भी कैंसिल होगी। तो आप समझ गए होंगे कि डबल रजिस्ट्री, देखिए दूसरी बार या तीसरी बार जितनी भी रजिस्ट्रियां होती है वो सभी कैंसिल होंगी, सिर्फ और सिर्फ पहली रजिस्ट्री ही मान्य होती है। पहला बैनामा जो भी होता है वो ही मान्य होता है, फिर लास्ट में वो व्यक्ति कितनी भी रजिस्ट्रियाँ कर दे वो मान्य नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर वो 2-3 रजिस्ट्री करेगा तो वो जेल की हवा जरूर खाएगा। देखिए इस फ्रॉड से बचने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप डबल रजिस्ट्री से कैसे बच सकते हो और कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया, 5वां पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि दूसरी जो रजिस्ट्री होती है वो कैंसिल होगी, दूसरी तीसरी सिर्फ पहली मान्य होगी। और एक बात ये है कि दाखिल खारिज भी अगर मान लीजिए गलत तरीके से आपने दाखिल खारिज करवा लिया है तो वो भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। छठवां जो है वो है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी ज़मीन है जिसका मामला जो है कोर्ट में विचाराधीन है और यदि मान लीजिए आपने कैसे भी मान लीजिए पैसे देकर या मान लीजिए किसी तरीके से आपने उस ज़मीन की रजिस्ट्री कर भी दी तो वो रजिस्ट्री अगर मान लीजिए आप केस हार गए तो वो रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी बातें ध्यान में रख के आपको तभी ज़मीन खरीदना है। और मैं आपको सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण बात बता दूं कि दोस्तों रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मान लीजिए SDM को या मान लीजिए तहसीलदार को नहीं होता है। आपकी जो रजिस्ट्री जो कैंसिल है वो तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM नहीं कर सकते, वो सिर्फ तहसीलदार जो है वो आपका दाखिल खारिज निरस्त कर सकता है बस। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मान लीजिए आपको लगता है कि इनमें से जो भी मैंने ये 6 जो विसंगतियां बताई हैं, 6 जो तथ्य बताए हैं जिनके आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है, आपको लगता है कि भाई ये रजिस्ट्री जो कैंसिल होने योग्य है, यदि आपको रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का सिविल न्यायालय है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहीं आपको रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए वाद दाखिल करना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि यदि आप सोच रहे हैं कि हमारी जो रजिस्ट्री है वो तहसील से तहसीलदार या मान लीजिए SDM या DM कर सकता है, तो इन्हें किसी को भी रजिस्ट्री कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, सिर्फ ये दाखिल खारिज आपका निरस्त कर सकते हैं। दाखिल खारिज निरस्त करवाने के लिए आपको तहसीलदार कोर्ट जाना पड़ेगा।